हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाकिब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। आज के इस वीडियो में हम क्रिस्टल EPABX सिस्टम के इंस्पायर सीरीज़ के फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, यानी उसके फीचर्स एंड प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी टेक्निकल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि EPABX क्या होता है। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज होता है। बहुत सारे लोग इसको PBX बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको EPBX बोलते हैं। तीनों भी चीज़ें सेम हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टल EPBX का जो ये इंस्पायर सीरीज़ है, इसके अंदर कितने मॉडल्स अवेलेबल हैं, इसके अंदर कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है। इसके अंदर जो 4 मॉडल अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला मॉडल है 104। उसके बाद इसके अंदर दूसरा मॉडल जो अवेलेबल है वो है 206, तीसरा मॉडल जो है वो 308 और चौथा मॉडल जो है 414। यहाँ पर आकर इस सीरीज़ के अंदर 414 के अंदर यहाँ पर इसका सीरीज़ ख़त्म होता है। उसके बाद फिर यहाँ से इसका दूसरा सीरीज़ स्टार्ट होता है। अगर हम 104 की बात करें तो इसके अंदर आपको एक ट्रंक लाइन मिलता है और 4 एक्सटेंशन लाइन होती है। अगर हम 206 की बात करें तो इसके अंदर हमारा 2 ट्रंक लाइन होता है और 6 एक्सटेंशन लाइन होती है। 308 के अंदर 3 ट्रंक लाइन होती है और 8 एक्सटेंशन लाइन होती है। और 414 के अंदर आपको 4 ट्रंक लाइन मिलता है और 14 एक्सटेंशन लाइन। तो आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइस परचेज कर सकते हैं। अगर हम इसके डिवाइस की बात करें तो ये जो डिवाइस है कुछ इस तरह का दिखता है, आपको हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मॉडल नंबर जो है उसके डिवाइस के ऊपर लिखा होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है 308 है। तो आपको मॉडल नंबर से पता चल जाएगा कि आपका जो डिवाइस है उसके अंदर कितना ट्रंक लाइन है और कितना एक्सटेंशन लाइन उसके अंदर अवेलेबल है। डिवाइस के ऊपर कुछ इस तरह का LED लाइन राइट साइड में आपको मिलता है, जिसके अंदर जो है वो ट्रंक लाइन और एक्सटेंशन लाइन को वहाँ पर शो करता है। तो चलिए अब हम इसके फीचर्स और उसके एक्सप्लेनेशंस के बारे में जानते हैं। और इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन लाइन अवेलेबल होता है वो होता है 21 से शुरू होता है, 22, 23, 24, 25 एंड अप टू 34 तक जाता है। अगर आपके पास 414 का डिवाइस है तो आपको 34 तक आपको एक्सटेंशन लाइन मिलेगा। उसके बाद अगर हम फ्लेक्सिबल नंबर की बात करें तो इसके अंदर फ्लेक्सिबल नंबर भी हम असाइन कर सकते हैं। वो चीज़ इसके अंदर पॉसिबल है। आप फ्लेक्सिबल नंबर जो है 1 से लेकर 3 डिजिट तक का कोई भी फ्लेक्सिबल नंबर आप इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। अगर हम इसके जंक्शन नंबर की बात करें, यानी ट्रंक लाइन की अगर बात करें, तो इसके अंदर जो ट्रंक लाइन है वो 61 से शुरू होता है और वो अप टू 64 तक। अगर आपके पास 4 और 4 ट्रंक लाइन का अगर आपके पास डिवाइस है तो वो 61, 62, 63 और 64 होगा। और इसके अंदर जो है आपके, अगर सपोज दैट आपके पास 4 ट्रंक लाइन वाली डिवाइस है तो आप जितने भी कॉल आपके ट्रंक लाइन के ऊपर आते हैं आप इसको 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है 0 एंड दूसरा जो है *5। ये 2 ग्रुप के अंदर आप अपने सारे कॉल को डिवाइड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो रीडायल की जो फैसिलिटी है, लास्ट नंबर रीडायल फैसिलिटी, वो इसके अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको अगर रीडायल फैसिलिटी के लिए आपको है वो हैच प्रेस करना होता है। जैसे ही आप हैच प्रेस करेंगे तो जो आपका लास्ट नंबर है वो लास्ट नंबर रीडायल आपका हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर कॉल पिकअप की फैसिलिटी अवेलेबल है। कॉल पिकअप के लिए आपको प्रेस करना होता है *5। किसी भी एक्सटेंशन नंबर के ऊपर कॉल अगर रिंग हो रही है तो आप उस कॉल को बहुत ही इजीली पिक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली *4 प्रेस करेंगे तो आपका जो किसी भी एक्सटेंशन नंबर का आप वहाँ से कॉल पिक कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर ऑटो कॉल फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑटो कॉल के लिए आपको 75 प्रेस करना होता है। सपोज दैट आप किसी एक्सटेंशन नंबर के ऊपर कॉल किए और वो एक्सटेंशन बिजी है या फिर वो किसी दूसरे एक्सटेंशन नंबर के साथ बात कर रहा है तो आप 75 प्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही वो एक्सटेंशन नंबर फ्री होता है तो आपके एक्सटेंशन के ऊपर कॉल आ जाती है। उसके बाद इसके अंदर कॉल फॉरवर्ड फैसिलिटी अवेलेबल है। ये कॉल फॉरवर्ड फैसिलिटी क्या है, बेसिकली सपोज दैट आप 21 नंबर एक्सटेंशन नंबर के ऊपर हैं और आप कुछ टाइम के लिए जो है वो 25 नंबर एक्सटेंशन के ऊपर जाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी कॉल आए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो भी कॉल करेंगे वो 21 नंबर एक्सटेंशन के ऊपर आपका सारा कॉल लैंड होने वाला है, तो आप चाहे तो उसको 25 के ऊपर लैंड करा सकते हैं। उसके लिए जो प्रोग्रामिंग है वो आपको प्रोग्रामिंग करना है *721 प्लस एक्सटेंशन नंबर यानी 25। तो आपका जितना भी कॉल जो है वो अब आपका 25 के ऊपर
लैंड होगा। आपको जो प्रोग्रामिंग करनी है वो आपको 21 वाला जो एक्सटेंशन है उससे प्रोग्रामिंग करनी है। जैसे ही आप 25 एक्सटेंशन से 21 के ऊपर आप बैक आते हैं तो आप अपना जो कॉल फॉरवर्ड आपने किया उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके लिए जो प्रोग्रामिंग है *72, तो अब आपका जो 25 का जितना भी कॉल है वो जो आपका पहला 21 का जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर लैंड होगा। ये भी जो प्रोग्रामिंग है वो आपको 21 वाले एक्सटेंशन से ही करना है। इसके अंदर कॉन्फ्रेंस कॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है। कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए सिंपली आपको किसी भी एक्सटेंशन नंबर के ऊपर आप कॉल करते हैं एंड देन फिर दूसरे किसी भी एक्सटेंशन नंबर को आपको कॉन्फ्रेंस पे लेना है तो आपको सिंपली फ्लैश प्लस एक्सटेंशन नंबर डायल करना होता है। जैसे ही सामने वाला पर्सन आपका कॉल पिक कर लेता है उसके बाद फ्लैश 0 प्रेस करते हैं तो आपका कॉल जो है वो कॉन्फ्रेंस हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो है डे नाइट मोड की फैसिलिटी अवेलेबल है। डे नाइट मोड फैसिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग है *851 जो है। अगर आप 1 करते हैं तो आपका डे के लिए एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप 2 की प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका नाइट के लिए एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप 3 करते हैं तो आपका जो है ऑटो पे एक्टिवेट हो जाता है, यानी डे एंड नाइट दोनों के लिए। उसके आगे अगर हम जाने तो इसके अंदर अलार्म की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप अलार्म एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग है *98+2 करते हैं तो 1 टाइम अलार्म एक्टिवेट होता है। अगर आपको रिपीटेड अलार्म चाहिए तो उसके लिए आपको *98345 प्रेस करना होता है तो वो क्या आपका रिपीटेड एक्टिवेट हो जाता है। इसके अंदर इमरजेंसी डायलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप इमरजेंसी डायलिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको है *99। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका इमरजेंसी डायलिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर ग्लोबल डायलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है और इसके अंदर जो मेमोरी है उसके अंदर आप 100 नंबर आप इसके अंदर अपने मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो 100 नंबर 00 से लेकर 99 नंबर तक आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ग्लोबल डायलिंग के लिए जो प्रोग्रामिंग है वो *88+00 से लेकर 99 तक का कोई भी आप यहाँ पर नंबर ले सकते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर रिमोट प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है। इसके अंदर आप इसको रिमोटली भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके लिए जो प्रोग्रामिंग है *399। हाँ, उसके बाद चलिए हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्रिस्टल EPBX का जो इंस्पायर सीरीज़ है, हम जो अभी आपको प्रोग्रामिंग बताने वाले हैं वो जो प्रोग्रामिंग है 104, 206, 308 एंड 414 के लिए वो प्रोग्रामिंग है। जिसके अंदर सबसे पहला है कि जो इसका मेन पासवर्ड जो है, पासवर्ड क्या होता है, तो किसी भी सिस्टम का आपको पासवर्ड जानना ज़रूरी होता है। जो इसका मेन पासवर्ड है वो है *894*0। ये मेन पासवर्ड यानी हम इसको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी कहते हैं। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जो प्रोग्रामिंग है आपको पुराना पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालना है *894*0। उसके बाद आपको 89 और फिर हमने जहाँ पर XXX किया है वहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे ये प्रोग्रामिंग करेंगे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अगर आप अपने डिवाइस को, अपने सिस्टम को रीसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोग्रामिंग है, सबसे पहले आपको डालना है पासवर्ड *894*0। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग करनी है 964*0। जैसे ये प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका जो डिवाइस है वो रीसेट हो जाता है। जब भी आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग करें तो अपने डिवाइस को सबसे पहले आप रीसेट कर लें, उसके बाद फिर आप प्रोग्रामिंग करें। अगर आप डेट एंड टाइम की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, अगर कुछ आप अलार्म वगैरह एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको डेट एंड टाइम की प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो डेट एंड टाइम की प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले आपको डालना होता है पासवर्ड *894*0। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है 82। उसके बाद आपको डेट डालना होता है। डेट जो है आपको 2 डिजिट के फॉर्मेट में डालना होता है एंड उसके बाद मंथ भी आपको 2 डिजिट के फॉर्मेट में डालना होता है। उसके बाद आपको डालना होता है ईयर भी आपको 2 डिजिट के फॉर्मेट में डालना होता है एंड देन उसके बाद आपको डालना होता है डे जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो संडे के लिए जो है 1 आपको सेलेक्ट करना है एंड मंडे के लिए जो है वो 2 होता है। इस तरह से करके ट्यूसडे के लिए 3 और वेडनेसडे के लिए 4 और एंड 5, 6, 7 सैटरडे के लिए आप 7 तक आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको डालना होता है आवर जो है वो आपको 24 आवर के फॉर्मेट में डालना है एंड देन उसके बाद आपको डालना होता है मिनट भी आपको 2 डिजिट के ही फॉर्म में डालना है। इस डिवाइस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि आप किसी भी एक्सटेंशन से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा ब्यूटी है इस डिवाइस का। उसके बाद हम अगर फ्लेक्सिबल नंबर, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फ्लेक्सिबल नंबर की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, अगर आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नंबर है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग करने से पहले 2 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे पहला होता है पोर्ट नंबर और दूसरा फ्लेक्सिबल नंबर। पोर्ट नंबर के यानी कि आपका जो पोर्ट नंबर है वो कहाँ से शुरू होता है और कितने डिजिट का आपका पोर्ट नंबर है और वो पोर्ट नंबर आप कहाँ तक ले सकते हैं। एंड फ्लेक्सिबल नंबर वैसे ही कि आप कितने डिजिट तक का फ्लेक्सिबल नंबर असाइन कर सकते हैं। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो 01 से शुरू होता है और 13 यानी 13 तक जाता है।
फ्लेक्सिबल नंबर की अगर हम बात करें तो 1 डिजिट से लेकर 3 डिजिट तक का आप कोई भी फ्लेक्सिबल नंबर आप असाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक प्रोग्रामिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको डालना होता है पासवर्ड *894 *0। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है 371 पोर्ट नंबर यानी 01 एंड देन उसके बाद एक्सटेंशन नंबर, आपको जो भी आप एक्सटेंशन नंबर चेंज करके डालना चाहते हैं 1 डिजिट का अगर आप डालना चाहते हैं, कुछ भी सपोज दैट 1 डालना चाहते हैं तो आप 1 डाल सकते हैं। उसके बाद आप हैश जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नंबर है वो चेंज हो जाएगा, और इस तरह से करके आप अपना बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नंबर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इसके अंदर जो है वो कॉल फॉरवर्ड की फैसिलिटी है। कॉल फॉरवर्ड करने के लिए जो आपको है फ्लैश प्लस एक्सटेंशन नंबर, जो भी एक्सटेंशन नंबर के ऊपर आपको कॉल फॉरवर्ड करना है तो आप कर सकते हैं। बहुत केसेस में प्रॉब्लम आती है कि फ्लैश और एक्सटेंशन नंबर करने के बाद कॉल जो है वो ऑटोमेटिक कट हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक करनी होगी प्रोग्रामिंग। वो प्रोग्रामिंग है, सबसे पहले आपको डालना है पासवर्ड डालने के बाद आपको एक प्रोग्रामिंग करनी है 36*8। ये प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो उसके बाद आपका प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से शॉर्ट आउट हो जाता है और आप बहुत ही आसानी से कॉल को फॉरवर्ड कर पाएंगे। ये जो है कुछ पोर्ट नंबर जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है और उसके अगेंस्ट उसका एक्सटेंशन नंबर क्या होता है, ये हमने 308 जो मॉडल नंबर है उसके अगेंस्ट एक हमने चार्ट बनाया है। और अगर हम इसके डिफ़ॉल्ट पोर्ट की बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया 01 से शुरू होता है और 01 का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नंबर होता है वो 21 होता है। वैसे ही पोर्ट नंबर 02 का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नंबर है 22, 3 का जो है 03 का 23, 4 का 24 एंड पोर्ट नंबर 5 का जो है डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नंबर जो 25 होता है, 6 का 26, 7 का 27 एंड 8 का जो है वो 28 होता है। हमने 308 की बात की। अगर आपका डिवाइस जो है 414 है और जिसके अंदर आपको 4 ट्रंक लाइन मिलता है और 14 आपको एक्सटेंशन लाइन मिलती है, तो ये आपका अप टू 14 पोर्ट नंबर जो है 0, 9, 0, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाएगा और ये एक्सटेंशन नंबर जो आपका बढ़ता जाएगा 29, 30, 31, 32 तक चला जाएगा। उसके बाद अगर आप अगला पोर्ट नंबर अगर हम 308 की बात करें तो 8 के बाद जो अगला पोर्ट नंबर 9 है वो हमारा जो उसके बाद जंक्शन लाइन काउंट होता है। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जंक्शन होता है नंबर होता है जिसको हम ट्रंक लाइन भी बोलते हैं या फिर आप CO लाइन भी बोल सकते हैं, वो 61 होता है। और 10 का 62 होता है, 63 होता है एंड देन उसके बाद 64 होता है। तो ये आप चार्ट को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें आप अपने डिवाइस का जो भी प्रोग्रामिंग आपने की है उसको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, उसको इरेज करना या फिर उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप एक सिंगल प्रोग्रामिंग के थ्रू आप उसको सारे प्रोग्रामिंग को आप डिलीट कर सकते हैं। टू क्लियर ऑल फ्लेक्सिबल नंबर यानी सारे प्रोग्रामिंग को क्लियर करने के लिए जो प्रोग्रामिंग है, सबसे पहले आपको डालना होता है पासवर्ड *894 0। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है 371 है। जैसे ही ये प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपके डिवाइस के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग की हुई है सारी प्रोग्रामिंग एक सिंगल कमांड एक सिंगल प्रोग्रामिंग के थ्रू क्लियर हो जाती है, डिलीट हो जाती है यानी इरेज हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर पोर्ट को इरेज करना क्लियर करना, तो आप उसके लिए जो प्रोग्रामिंग आपको करना होता है सबसे पहले डालना होता है आपको पासवर्ड *894 0, उसके बाद 371 एंड देन पोर्ट नंबर, जो भी पोर्ट नंबर को आप इरेज करना चाहते हैं उसके बाद है। जैसे ये करेंगे तो आपका जो प्रोग्रामिंग है वो चेंज हो जाए, वो पोर्ट जो है वो इरेज हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद अगला है हमारा सेलेक्टिव ट्रंक एक्सेस। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पार्टिकुलर एक्सटेंशन के ऊपर आप किस ट्रंक लाइन को आप एक्सेस देना चाहते हैं, किस ट्रंक लाइन को एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, उसके लिए जो प्रोग्रामिंग होती है आपको डालना होता है सबसे पहले पासवर्ड है *894 0। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है 801, फिर एक्सटेंशन नंबर, जो एक्सटेंशन नंबर के ऊपर आपको ट्रंक लाइन को एक्सेस देना है या फिर क्लोज करना है, ऑन ऑफ करना है, तो वो WXYZ यानी W मीन्स यहाँ पर हमने रेफर किया है जंक्शन नंबर 161, X मीन्स जंक्शन नंबर 62, Y मीन्स जंक्शन नंबर 63 और Z मीन्स जंक्शन नंबर 64। अगर आप उसको एक्सेस देना चाहते हैं, अलाउ करना चाहते हैं यानी ऑन करना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग करनी है 1। अगर आप उसको ऑफ करना चाहते हैं यानी एक्सेस नहीं देना चाहते हैं तो आपको करना है 2। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा ट्रंक लाइन CO लाइन नंबर 1 है और CO लाइन नंबर जो 2 है, हम उसको पोर्ट नंबर 21 के ऊपर अलाउ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको डालना होता है पासवर्ड *894 0, उसके बाद 801, फिर आपका पोर्ट नंबर यानी 21 पोर्ट नंबर के ऊपर हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारा पहला 2 CO लाइन है, CO लाइन 1 CO लाइन 2 यानी ट्रंक लाइन 1 ट्रंक लाइन 2, हम उसको एक्सेस देना चाहते हैं तो आपको 11 करना है। उसके लास्ट वाला जो हमारा ट्रंक लाइन 3 और 4 है यानी CO लाइन 3 और 4, उसको हम क्लोज करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं तो आपको 2 करना है। जैसे ये प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपका पहला 2 जो ट्रंक लाइन है वो उसको एक्सेस मिल जाएगा और बाद का जो 2 है वो आपका क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से करके यहाँ से आप इसको एक्सेस, अलाउ और यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं।
उसके बाद आता है हमारा क्लास ऑफ सर्विसेज। और क्लास ऑफ सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि किसी भी पार्टिकुलर एक्सटेंशन के ऊपर आप कुछ लोकल कॉल असाइन करना चाह रहे हैं, या फिर एसटीडी कॉल, या फिर आईएसडी कॉल, या सिर्फ आप उनको इंटरकॉम का एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ की आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके लिए जो प्रोग्रामिंग होती है, आपको पासवर्ड डालना होता है *894*0। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है 94 यानी 94। उसके बाद एक्सटेंशन नंबर, जिस एक्सटेंशन नंबर के ऊपर आप ये प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, उसके बाद एक्स हो गया आपका, यानी डे के लिए आप वो प्रोग्रामिंग क्या करना चाहते हैं उनको, और वाई यानी नाइट के लिए। तो आप अलग अलग दिन और रात के लिए आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है कि लोकल के लिए अगर आप देना चाहते हैं उनको एक्सेस, तो आपको वन मतलब प्रोग्रामिंग करनी है लोकल कॉल के लिए। अगर आप उनको आईएसडी कॉल देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको टू की प्रोग्रामिंग करनी है, और अगर आप आईएसडी के लिए देना चाह रहे हैं तो उसके लिए 3, और सिर्फ आप उनको अगर ओनली इंटरकॉम का एक्सेस देना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको वो 4 की प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो चलिए हम एक प्रोग्रामिंग करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं इसके अंदर पासवर्ड *894*0। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग करनी होती है 94 एंड देन एक्सटेंशन नंबर। तो एक्सटेंशन नंबर हम ले लिए 21 के ऊपर हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। उसके बाद हमें इस नंबर को जो है 21 के ऊपर हमें आईएसडी कॉल इनको एक्सेस देना है, इनको अलाउ करना है। तो आईएसडी कॉल के लिए जो है 3, तो हमने डे के लिए भी इनको अलाउ किया है और नाइट के लिए भी अलाउ किया है, यानी ये डे और नाइट दोनों में ये आईएसडी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बाकी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इस प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेमोरी डायलिंग। इसके अंदर आप क्या है 100 नंबर आप अपने मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी डायलिंग को आपको करने के लिए जो प्रोग्रामिंग है वो *894*0 आपका पासवर्ड 88 आपको प्रोग्रामिंग करना होता है। उसके बाद LL मतलब कौन से लोकेशन पे आपका लोकेशन, यानी 00 से लेकर ये 99 नंबर जो आपके मेमोरी के अंदर सेव है, तो ये कौन से लोकेशन के ऊपर आप इसको सेव करना चाहते हैं। उनके बाद फिर प्लस Y यानी आपका कौन सा जो CO लाइन है, CO लाइन 1 के ऊपर करना चाहते हैं, या फिर CO लाइन 2, या फिर CO लाइन 3 के ऊपर। उसके बाद फिर एक्सटर्नल नंबर कि आप किस नंबर को करना चाह रहे हैं, किस मोबाइल नंबर को, या जो भी नंबर है आपका वो एक्सटर्नल नंबर के अंदर आएगा। उसके बाद आपको करना होता है हैज। यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा कि LL यानी लोकेशन नंबर आपका हो गया 00 से लेकर 99 में से कोई भी एक लोकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको CO1 के लिए 1 आपको करना है, CO2 के लिए 2, CO3 के लिए जो भी आपको CO लाइन लेना है वहाँ पे ये ले लेना। उसके बाद जो भी एक्सटर्नल नंबर आपको यहाँ पर डालना है वो नंबर डाल के फिर हैज प्रेस कर देंगे, तो वो आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो सेव हो जाएगी और फिर वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा इनकमिंग कॉल लैंडिंग। इनकमिंग कॉल लैंडिंग जो होती है, तो आप डे के लिए अलग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और नाइट के लिए आप अलग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो डे के लिए जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो सबसे पहले आपको डाल देना है *894*0, और डे की जो प्रोग्रामिंग है वो 92 से शुरू होती है। उसके बाद आपको डालना है जंक्शन नंबर 1, यानी कौन से लाइन के ऊपर, CO लाइन 1 के ऊपर या 2 या फिर 3, जो भी लाइन है वो आपको 1 अगर है तो 1 के ऊपर 1 डाल देना है। फिर उसके बाद आपको डालना है एक्सटेंशन नंबर कि पहला रिंग जो है वो कहाँ बजेगा, उसके बाद दूसरा एक्सटेंशन नंबर, तीसरा एक्सटेंशन, फिर एक्सटेंशन नंबर 4, एक्सटेंशन नंबर 5। अगर हम नाइट का इनकमिंग कॉल लैंडिंग नाइट के लिए जो है आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको जो प्रोग्रामिंग है 93 से प्रोग्रामिंग करनी होती है। उसके बाद फिर जंक्शन नंबर, फिर उसके बाद एक्सटेंशन 1, एक्सटेंशन 2 नंबर, एक्सटेंशन नंबर 3, एक्सटेंशन नंबर 4 एंड एक्सटेंशन नंबर 4, ये आपको डाल देना है। उसके बाद इसके अंदर 2 चीज़ है कि इनकमिंग कॉल जो है वो आपकी साइमल्टेनियसली एक साथ कॉल बजनी चाहिए, या फिर वो राउंड रॉबिन की आप सेटिंग करना चाहते हैं, तो वो आप राउंड रॉबिन वगैरह की सेटिंग करने के लिए एक प्रोग्रामिंग होती है। वो प्रोग्रामिंग आपको ये प्रोग्रामिंग करना है, पासवर्ड डालना है *894*0। उसके बाद 46 से प्रोग्रामिंग शुरू होती है। फिर उसके बाद जंक्शन नंबर यानी आपका CO लाइन 1 है, या फिर CO लाइन 2 की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, या फिर CO लाइन 3 की। X यानी डे में आपको क्या प्रोग्रामिंग करना है, और Y मीन्स नाइट, डे और नाइट दोनों के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आपको राउंड रॉबिन की सेटिंग करनी है तो उसके लिए आपको 1 की प्रोग्रामिंग करनी है। अगर आप साइमल्टेनियस चाहते हैं तो उसके लिए आपकी 2 की, डे और नाइट के लिए। सपोज दैट आप चाहते हैं कि डे और नाइट दोनों में भी हमारा जो कॉल है वो राउंड रॉबिन हो, तो आपको सिंपली यहाँ पर 1 कर देना है। *894*0 46 जंक्शन नंबर 1 प्लस 1 आप करेंगे तो आपका जो वो क्या राउंड रॉबिन की जो है प्रोग्रामिंग वो सेट हो जाएगी। अगर आप साइमल्टेनियस चाहते हैं तो 2 कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप ये प्रोग्रामिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 करेंगे, 2 करेंगे, जैसे भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कुछ डाउट्स है, कुछ कमेंट्स है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।